ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी खराब हो रही है और खेती में लागत भी बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप फसलों की बुआई करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। तो आप किस प्रकार से करवाएं मिट्टी की जाँच, इस बारे में अधिक जानकारी दे रही है डॉक्टर किरण खोखर। हम सदियों से खेती करते आ रहे हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में ये था कि मिट्टी को खुराक मिल जाती थी, देसी खाद लोग डालते थे। मगर आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि देसी खाद हमारे पास है नहीं, क्योंकि जानवरों की कमी हो गई है। तो हम सिर्फ पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं रासायनिक खादों पर, और वो उसमें भी ज़्यादातर यूरिया डाल रहे हैं। तो अब वो स्थिति आ गई है कि हमारी मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति बहुत क्षीण हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि हम अगर उसमें से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व निकाल रहे हैं, तो हमें अगर फसल लेनी है तो वो पोषक तत्व तो हमें मिट्टी को दोबारा देना भी है। तो ये पता करने के लिए कि हमारी मिट्टी में कितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं, हमारी फसल को कितना चाहिए और हमें कितना डालने की ज़रूरत है। अगर मिट्टी में पोषक तत्व आपके खेत में उचित मात्रा में है, तो आपको ज़्यादा यूरिया, DAP, MOP डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मिट्टी की जाँच करवा के आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन कितना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम कितना है, आपको ज़्यादा कितनी डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी कलर है, जांच के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी कलर है, आप उसको जिप्सम डालकर अपनी मिट्टी को ठीक करने की प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी कलर है या नमकीन है, नूनी मिट्टी है, तो उसमें आप कितनी भी इनपुट डालेंगे, आपको जितनी उपज आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी उपज आपको नहीं मिल पाएगी। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। और ये बिल्कुल उपयुक्त समय है हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। खाली खेत में आप अपनी मिट्टी का सैंपल एकत्र करके आप अपनी जांच के लिए भेज सकते हैं। आप नमूना एकत्रित करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपके जो खेत हैं, खेत में कम से कम 5 जगहों से 4 कोने और 1 बीज, 4 कोने भी कम से कम 1 या 1.5 मीटर अंदर की तरफ आप इस तरह से 5 से 6 जगहों से 6 इंच की गहराई तक का सैंपल लें। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना वर्मा और खुरपी की सहायता से लें और नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा गड्ढा बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की गड्ढे की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रख दें। अब क्योंकि 1 एकड़ लैंड है, उसमें से जो आपका मिट्टी का सैंपल इस प्रकार होना चाहिए कि वो पूरी खेत की रिपोर्ट आपको दे, तो इसलिए आपने क्या करना है कि उस मिट्टी को अच्छे से फैलाना है और उसके 4 हिस्से करने हैं। उसमें से 2 हिस्से आपने निकाल देने हैं, बचे हुए सैंपल को दोबारा से 4 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से फेंकने हैं और 2 हिस्से रखने हैं। इस प्रकार आपने ये प्रक्रिया तब तक आपने करनी है जब तक कि आपके पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। इस आधा किलो मिट्टी जो आपके पास सैंपल एकत्रित हुआ है, उसको आप साफ लिफाफे में डालकर एक पर्ची में अपना संपूर्ण एड्रेस लिखकर और उसको बंद करके आपके निकटतम जो भी मिट्टी पानी की लैब है या KVK है, वहाँ पर आप शीघ्रतम उसे पहुँचा सकते हैं। किसान भाइयों, नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरे में नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेड़ों, सिंचाई नालियों, पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह ये है कि अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। अगर आपके पास ज़्यादा किले हैं, मान लीजिए 10 किले, 20 किले, 50 किले, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर साल हर किले की जांच करवानी है। मान लीजिए आपके पास 10 किले हैं, 10 की एवरेज लगभग बराबर है, तो आप किन्हीं 4 या 5 किलो की जांच करवा सकते हैं। और जो किला आपका ख़राब है, मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें एवरेज ठीक नहीं आ रही है, उपज कम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है आपको, उस खेत
की मिट्टी का जांच तो आप ज़रूर ही करवाइए। और एक बार आप अपनी मिट्टी की जांच करवा चुके हैं, मान लीजिए इस साल आपने करवा ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल करवाएं, हर 3 साल बाद। और ये आप अपने प्रण ले लीजिए कि जिस तरह हमें अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उसी प्रकार हमें इस मिट्टी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मिट्टी हमारी पोषक खर्ता है, हमें अनाज देती है, इसी मिट्टी से हमारा जीवन सुरक्षित है। तो ये हमें प्रण लेना होगा कि हम अपनी मिट्टी का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं।